हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा इंटीग्रेशन चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 एंड ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है बेटा, इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिश करेंगे आज की वीडियो में खत्म किए जाए। और ये एग्जाम में आपको सीधे सीधे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे भी आते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बेटा। देख के तो समझ ही नहीं आती कि क्या करें, सॉल्व कैसे करें। लेकिन यहाँ देखो बच्चा, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं तो I इज इक्वल्स टू, ये बन गया रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ये आ गया मेरे पास log ऑफ एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस log x का स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास dx, और डिवाइड में आ गया x की पावर 4। मैंने क्या किया, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ मेंशन कर देता हूँ बेटा, log m की पावर n वो होता है n log ऑफ m। ठीक है, जो नंबर पहले लिखा है वो पावर में चला जाएगा, तो 2 पहले था, पावर में चला गया। अब मुझे ये भी पता है बेटा, log की एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर, यहां से भी इसको कॉमन ले लेता हूँ 1/x का स्क्वेयर। मैंने क्या किया, इन दोनों में से x को कॉमन लिया। यहां से तो आएगा लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में x को लिखना पड़ेगा। वो आगे बताता हूँ बेटा सर क्यों लिया। यहाँ पे log माइनस में हो रहा है तो डिवाइड में चला जाता है, ये बनेगा log, और यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वेयर, ये बन गया हमारे पास dx, और डिवाइड में आ गया x की पावर 4। तो I क्या बनेगा, अब यहां देखो बेटा, रूट के अंदर है x का स्क्वेयर 1 प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वेयर, फिर यहाँ पे आ गया log x स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वेयर, और डिवाइड में x की पावर 4, और यहाँ पे आ गया मेरे पास dx। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी कॉमन ले ली था, क्योंकि यहाँ पे भी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर बनना है। अब यहाँ देखो बेटा, इस एक्स स्क्वेयर को अगर मैं रूट से बाहर लिखूं तो क्या आएगा, x, क्योंकि इसका रूट कट जाएगा, और ये वाला x जो है इनसे कट जाएगा। तो I मेरे पास क्या बनेगा, अब ये रूट में 1 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वेयर आ गया, फिर आ गया log, और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे आ गया dx, और डिवाइड में आ गया बच्चों x का क्यूब। अब मुझे पता है बेटा, अगर डिवाइड में x हो, डिफरेंशिएट करो तो पावर बढ़ जाती है। अगर मैं स्क्वायर को करूंगा तो क्या बनेगा, क्यूब। स्क्वायर भी है क्यूब भी है, तो फिर क्या करेंगे, सीधा सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। तो पुट कर लेते हैं इस पूरे को 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को बेटा t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। और अगर इसकी बात करूं तो क्या बनेगा, -2 अपॉन एक्स का क्यूब, यहाँ पे बनेगा dx, और ये बन गया मेरे पास dt। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो dx अपॉन एक्स क्यूब ही है, तो फालतू वहां पे ले चलते हैं, माइनस dx अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे बन गया dt डिवाइडेड बाई -2, ये माइनस भी वहां ले चलते हैं। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो I देखिए क्या बनेगा बच्चों, I इज इक्वल्स टू, अब ये बन गया रूट के अंदर t, रूट के अंदर बन गया t, यहाँ पे बन गया log, और यहाँ ब्रैकेट में बन गया t, और जो dx अपॉन एक्स क्यूब था उसके बदले में आएगा dt, और -1/2 मैंने बाहर लगा दिया, तो I क्या बन जाएगा, -1/2, ये t की पावर 1/2, और आ गया log ऑफ t, और यहाँ पे बन गया बेटा dt। अब लगाएंगे बाय पार्ट्स, I लेट log पहले आता है, जबरिक बाद में। पहला इसे मिलेगा, दूसरा इसे मिलेगा, तो I क्या बन जाएगा, -1/2। अब यहाँ पे देखो, पहले फर्स्ट लिखना है, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक प्लस होगा, तो बनेगा 3/2, डिवाइड में भी 3/2, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेम कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट की डिफरेंशिएशन वो आएगी 1/t, और साथ में आ गया dt।
कुछ नहीं किया बेटा, बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है सिर्फ उसी को कॉपी किया मैंने। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ देखो, ये ए टी जो है इसको ऊपर ले जाऊंगा, बेसिस से पावर एडेड है ना, तो आई बन जाएगा मेरे पास -1/2, ये आ गया ब्रैकेट। अब ये देखो बेटा 3/2 है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2/3, और यहां बनेगा t की पावर 3/2 और साथ में आ गया log ऑफ t। इसका तो काम हो गया। अब इसको देखते हैं बेटा, कांस्टेंट है बाहर ले जाएंगे, 2/3 बनेगा -2/3, और यहां पे देखो t की पावर 3/2 है, और ये बनेगा t की पावर -1 और साथ में क्या आ गया dt। इसको ऊपर ले जाऊंगा, बेसिस सेम पावर एडेड, 3/2 -1, तो 3 - 2 का 1, तो आएगा 1/2। तो i बनेगा बच्चों -1/2, ये आ गया मेरे पास 2/3, t की पावर 3/2, log ऑफ t और -2/3, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, t की पावर 1/2, साथ में क्या आ गया dt। तो i बन गया बच्चों -1/2। ये वाला पोर्शन तो हो चुका है, तो बनेगा 2/3, t की पावर 3/2, फिर आ गया log ऑफ t -2/3। जब इंटीग्रेट करूंगा बेटा पावर में +1, तो कितना बन गया हाफ +1, t की पावर 3/2, और डिवाइड में भी क्या आएगा 3/2, और यहाँ पे बन गया प्लस का c। i बनेगा -1/2। अब यहाँ पे बेटा 2/3, t की पावर 3/2, फिर आ गया log ऑफ t माइनस, अगर बेटा मल्टीप्लाई में जाएगा तो बनेगा 4/9, और t की पावर 3/2, और यहाँ प्लस c। अब यहाँ पे 1/2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 सीधा कैंसिल होगा, है ना, तो बनेगा -1/3, और t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू हमने कहाँ पुट किया था, ये 1 + 1/x², तो 1 + 1/x का स्क्वायर, इसकी पावर आ गई 3/2, फिर आ गया log 1 + 1/x का स्क्वायर, फिर -4/9, फिर आ गया हमारे पास t 1 + 1/x का स्क्वायर, पावर में आ गया 3/2 + c। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बेटा बाय पार्ट्स में भी दे रखे हैं। इनको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, जब भी e की पावर x है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है e की पावर x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो आंसर होता है e की पावर x और फंक्शन। उसी अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारे पास π/2, यहाँ पे पाई, ये बन गया बेटा e की पावर x, ये 1 - sin थीटा के बदले में लिखेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2, और डिवाइड में 1 - cos θ 2 sin स्क्वायर θ/2, और यहाँ पे आ गया dx। i क्या बनेगा π/2, यहाँ पे पाई, ये बन गया e की पावर x। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 टाइम sin x/2 cos x/2 2 टाइम sin स्क्वायर x/2 और dx। i इज इक्वल्स टू, ये बन गया π/2, फिर आ गया पाई e की पावर x। अब ये देखो बेटा, साइन को ऊपर ले जाऊंगा तो बनेगा कोसेक स्क्वायर x/2, ये आ गया 1/2, माइनस यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल, एक साइन भी कटेगा तो बन जाएगा cot ऑफ x/2, और यहाँ पे आ गया मेरे पास dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये मेरे पास फंक्शन है और ये क्या है मेरे पास डेरिवेटिव है। अब इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये बनेगा π/2 से लेके पाई e की पावर x, तो ये बन जाएगा मेरे पास बच्चों cot x/2, और ये बनेगा -1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। ठीक है, और ये आ गया dx, क्योंकि cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो बेटा, ये फंक्शन है,
ये इसकी डिफरेंशिएशन है। तो आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स और साथ में फंक्शन तो बनेगा कॉट ऑफ एक्स बाई टू और यहाँ पे लिमिट्स आएंगी पाई बाई टू से लेकर पाई, ये बनेगा माइनस अपर लिमिट ई की पावर पाई, फिर आएगा कॉट पाई बाई टू, फिर आएगा बच्चों माइनस लोअर लिमिट ई की पावर पाई बाई टू और आएगा कॉट पाई बाई फोर बन जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर यहां लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू माइनस, ये देखो बेटा कॉट 90 तो होता है जीरो, ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो गया। ठीक है, कॉट 45 1 होता है, तो ये बनेगा मेरे पास माइनस और ब्रैकेट में जीरो माइनस ई की पावर पाई बाय टू और आई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा ई की पावर पाई बाय टू और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25, छोटा सा सोल्यूशन है, याद रखिएगा जब भी डिवाइड में आपको साइन और कॉस दिखते हैं पावर में, तो हम क्या करते हैं जितनी कॉस की पावर है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 4x, तो आई बन जाएगा 0 टू पाई बाय 4। अब यहां पे देखो क्या बनेगा बच्चों, साइन x फिर आ गया cos x, इसको डिवाइड किया cos की पावर 4x से, फिर डिवाइड वाली लाइन ये आ गया cos की पावर 4x, साइन की पावर 4x, इसको भी डिवाइड कर दिया cos की पावर 4x से और इसे भी डिवाइड कर दिया cos की पावर 4x, यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, ये थोड़ा लंबा कर देते हैं इसको ऐसे। अब देखो यहाँ पे आई क्या बनेगा, ये आ गया बेटा 0, ये बन गया पाई बाय 4, एक cos कटेगा तो साइन पॉन cos क्या बन गया tan x, दो cos बचे हुए ऊपर चले आएंगे, क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर x, और डिवाइड में बेटा ये तो पूरा पूरा कट गया 1 और ये बन गया साइन पॉन cos tan पावर 4x और यहाँ बन गया dx। ठीक है, tan भी है सीकेंड स्क्वायर भी है तो पुट कर लेते हैं। एक तरीका तो वो है बेटा tan को पुट कर लीजिए, दूसरा क्या है अगर मैं इस tan स्क्वायर को पुट कर लेता हूं, इसको z मान लें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा बेटा 2 टाइम tan x और tan का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, dx इज इक्वल्स टू dz, तो मेरे पास बच्चों tan x फिर आ गया सीकेंड स्क्वायर x dx और यहाँ पे dz बाय 2। अभी डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट्स भी चेंज करना है, x की लोअर लिमिट 0 है बच्चों, तो यहाँ पे जब 0 जाएगा तो z भी 0 हो जाएगा, tan 0 पे 0 रहता है, x की अपर लिमिट पाई बाय 4, तो tan 45 1 होता है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 1। अब देखो ऊपर क्या आना है dz, ये 1 बाय 2 से डिवाइड, उसके बाद में 1 प्लस ये बन जाएगा मेरे पास z का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर 4 थी ना तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद z आ गया तो z का स्क्वायर बन गया, इसको क्या लिख देते हैं 1 स्क्वायर, और याद करिए बेटा tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो i क्या बन जाएगा 1/2, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x, x के बदले में क्या आएगा z और ये आ गई मेरे पास लिमिट्स, तो i बनेगा बच्चों 1/2, फिर आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और यहाँ पे इसको बंद करेंगे तो i बन जाएगा 1/2, tan के टेल पे 1 कितने पे होता है पाई बाय 4 और 0 तो 0 पे रहता है, i बन जाएगा पाई बाय 8। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। इसका सोल्यूशन बड़ा लेंथी रहता है बेटा, और आप देखोगे बड़ी सारी जगह पे जो सोल्यूशन मिलेगा बड़ा टिपिकल सा होगा, जो उसका सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का उससे मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ बेटा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे cos स्क्वायर sin स्क्वायर फिर से दिख रहा है, तो बाय रूल हम क्या करेंगे इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, इससे पिछले क्वेश्चन में सेम ऐसे क्वेश्चन था वो, डिवाइड कर लेंगे बच्चों, डिवाइडिंग न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से क्या होगा वो देखिएगा आप। 0 to 90 ये बन गया cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड में भी क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स, फिर ये होल डिवाइड, ये बन गया cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी आएगा cos स्क्वायर एक्स, और ये बन गया मेरे पास dx। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं बच्चों, ये आ गया 0। तो आई क्या बन जाएगा, ये पूरे का पूरा कट गया, 0 to 90 ये बन गया dx या 1 बोलिए, और डिवाइड में देखो ये कट गया तो बच गया 1 प्लस ये बन गया tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, tan x को पुट करते हैं, यहां भी करेंगे। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, dx के लिए तो निकल कर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेंगे इस tan ऑफ x को z के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा बच्चों सीकेंट स्क्वायर x, यहाँ पे dx और ये बन गया मेरे पास dz। i क्या बन जाएगा, अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, x की बेटा लोअर लिमिट कितनी है मेरे पास 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0, अपर लिमिट है बेटा π/2, और यहाँ पे tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ये बनेगा बेटा 0 से लेके इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखो dx के बदले में क्या आएगा dz अपॉन सीकेंट स्क्वायर x, है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर x, और यहाँ पे आ गया बेटा 1 + 4z का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सीकेंट स्क्वायर x है बेटा, इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरा z में जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कांस्टेंट बन गया यहाँ पे, तो बनेगा 0 to इंफिनिटी, ये बन गया dz, फिर चलते हैं डिवाइड में 1 + 4z का स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर x। आप देखते जाइएगा बच्चों, क्वेश्चन कैसे खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। i क्या बन जाएगा बच्चों 0 से लेके इंफिनिटी, ये आ गया मेरे पास dz, ये बन गया 1 + 4z का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस tan को z पुट किया था तो z का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहां देखो बेटा i इज इक्वल्स टू, ये बन गया मेरा 0 to इंफिनिटी, अगर इनमें से मैं 4 कॉमन ले लूं, है ना, तो ये बनेगा dz, यहां देखते हैं ना 4 कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट में से, तो बनेगा 1/4 प्लस z का स्क्वायर, और यहां भी 1 + z का होल स्क्वायर, तो i इज इक्वल्स टू 1/4 बाहर आ गया। अब 0 इंफिनिटी dz, एक है 1/4 प्लस z का स्क्वायर, और एक है 1 + z का स्क्वायर। अब यहां पर आकर क्या करना है, ये वाला स्टेप समझना बच्चों। मैं क्या करता हूं, i इज इक्वल्स टू, इसको मैं एक 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक 3 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ऐसे बाहर मैंने क्या किया, एक 3 से मल्टीप्लाई, एक 3 से डिवाइड किया, तो फर्क तो नहीं पड़ रहा, 3 कट गया, फिर से वही बन गया 0 to इंफिनिटी, ये बन गया dz, और डिवाइड में 1/4 प्लस z का स्क्वायर, और ये आ गया 1 + z का होल स्क्वायर। अब इसका क्या फायदा था, यहां देखिएगा बेटा 1/3 ऐसे आ गया, 0 to इंफिनिटी, इस 3/4 को मैं अंदर ले जाता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, और ये 1/4 प्लस z का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + z का होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा बेटा एक ही स्टेप है जो आपको याद रखना है, इस 3/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो देखिएगा। i इज इक्वल्स टू बेटा, ये आ गया 1/3, फिर आ गया 0 से लेके इंफिनिटी, ये मैं लिख सकता हूं 1 + z का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस z का स्क्वायर, और डिवाइड में 1 + z का स्क्वायर, और ये 1/4 प्लस z का होल स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास dz। आप अगर ये ब्रैकेट खोलोगे z² तो कटेगा, 1 - 1/4 करोगे तो 3/4 ही होता है ना, तो मतलब इसके बदले में ये लिख सकता हूं। अब एकदम आसान सा सोल्यूशन है बेटा, इनको अलग अलग करते हैं और फिर उसके बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1/3 0 से इंफिनिटी 1 + z का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1/4 प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। फिर आ गया -1/3, यहां भी 1/4 प्लस जेड का स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और ये आ गया 1/4 प्लस जेड का स्क्वायर, साथ में आ गया dz। अब ये सेम सेम यहां से कट कर देते हैं, ये 0 टू इंफिनिटी। आई बन जाएगा बच्चों 1/3, 0 से इंफिनिटी, ये आ गया dz, यहां भी dz लिख देते हैं। डिवाइड में 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, -1/3, 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे dz, और ये बन गया 1 प्लस z का स्क्वायर। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ बेटा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/8 tan इनवर्स x/a, बनेगा 1/3, 1/a की वैल्यू 1/2, फिर आ गया tan इनवर्स x के बदले में z, और डिवाइड में 1/2, और यहाँ पे आ गया 0 टू इंफिनिटी, -1/3, और ये आ गई मेरे पास tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन, ये z आ गया, ये 0 और ये इंफिनिटी। तो i का बनेगा 2 पर चला जाएगा तो 2/3 tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखो बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, -1/3, और यहां भी ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो i इज इक्वल्स टू 2/3, tan के टेबल पे इंफिनिटी जो होता है वो 90 पे रहता है, तो इसका आंसर आ गया 90, माइनस ये तो 0 0 पे रहता है 1/3, फिर आ गया 90 और माइनस का 0। ठीक है, तो i इज इक्वल टू बेटा 2 कैंसिल, बनेगा π/3, यहाँ पे बनेगा π/6, एलसीएम लो लोगे तो 6 ही आएगा बेटा, तो ये बनेगा मेरे पास 2π - π, तो π/6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन देखिए क्या है, sin x प्लस cos x और रूट में है sin ऑफ 2x। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे इस sin x माइनस cos x, इसको बेटा t मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे था ही नहीं, तो t क्यों माना। अब देखिएगा बेटा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का बनेगा cos, और cos का माइनस साइन, तो बन गया प्लस साइन x, यहाँ पे बच्चों आ गया dx, और ये बन गया मेरे पास dt। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसको मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया t का स्क्वायर, ये बन गया बेटा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, फिर आ गया a, फिर आ गया b, यहाँ पे इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर, ये पूरा बन गया 1 -2 sin x cos x, और यहां बन गया बच्चों t का स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2x का, ये बन गया t का स्क्वायर। अब इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां पे, तो साइन ऑफ 2x, इसका आंसर बन गया 1 माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में यही था बेटा, ये भी t में चेंज हो गया, अब लिमिट भी चेंज करनी है। अब यहाँ देखो बेटा, x की लोअर लिमिट जो है वो कितनी है, π/6, ये है π/6, तो t कितना बन जाएगा, यहाँ पे आएगा x के बदले में साइन π/6 माइनस कॉस π/6, π/6 होता 30, साइन 1/2, कॉस बन गया √3/2, तो बन जाएगा बेटा 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। दूसरी लिमिट चेंज करेंगे, वो जा रही है बेटा π/6 से π/3, तो t बन जाएगा साइन ऑफ ये पाई डिवाइडेड बाय 3, फिर आ गया कॉस पाई डिवाइडेड बाय 3, π/3 60 है बेटा, ये आएगा √3/2 माइनस 1/2, तो बनेगा √3 - 1 डिवाइड में आ गया 2। लिमिट्स भी चेंज हो गए। अब आगे चलते हैं, i इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा लिमिट क्या है मेरे पास, लोअर लिमिट जो है वो है
1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे है रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर क्या था बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, यही था। इस पूरे का आंसर क्या बन गया, dt, और डिवाइड में था रूट साइन 2x, उसका आंसर क्या है, रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर। आप देखोगे बेटा क्वेश्चन जो था पूरे का पूरा चेंज हो गया। अब बिल्कुल सिंपल है, ये साइन वर्स x की डिफरेंशिएशन होती है, तो ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे t, और फिर यहाँ लिमिट्स लिखेंगे 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया बेटा अपर लिमिट, साइन इनवर्स क्या बन जाएगी, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां देखो I इज इक्वल टू बेटा साइन इनवर्स, ये आ गया रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं, और मुझे पता है साइन की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें से अगर माइनस कॉमन लो तो वो बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस माइनस प्लस बनेगा साइन ऑफ इनवर्स, और यहाँ पे आ गया रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दो बार हो गया तो बन जाएगा बेटा 2 टाइम साइन इनवर्स, और यहाँ पे रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये रूट में दिख रहे हैं आपको, तो दिमाग में क्या आता है, इसको रेशनलाइज करते हैं, सिंप्लीफाई, फिर देखते हैं बेटा कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे आसान तरीका जो है इसको करने का, ये आ गया बेटा 0 से लेकर 1, ये आ गया dx। अब यहाँ देखो ये आ गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स, और डिवाइड में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे dx। मैंने पहले लगा दिया था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको बेटा रेशनलाइज कर लिया। अब देखो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स, और डिवाइड में ये माइनस था, सॉरी यहाँ प्लस लगाना था, a प्लस बी, माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx। तो i क्या बनेगा बेटा, 0 से लेकर 1, न्यूमरेटर तो वैसा ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में देखो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स, ये भी कैंसिल, तो माइनस का x, यहाँ पे आ गया dx, ये यहाँ पे कैंसिल आउट, तो i बन जाएगा 0 से लेकर 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। अब इसको बेटा अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं, तो i क्या बन जाएगा, 0 से लेकर 1, ये बनेगा 1 प्लस एक्स, रूट में है तो पावर क्या बन जाती है 1/2, साथ में dx, प्लस ये आ गया 0 से लेकर 1, x की पावर 1/2, साथ में आ गया dx। इंटीग्रेट करूंगा तो 1 प्लस एक्स, इसकी पावर क्या बनेगी 3/2, डिवाइड में भी 3/2, और फिर यहाँ पे लिमिट्स, प्लस इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे 3/2, यहाँ पे भी 3/2, और यहाँ पे आ गया बेटा 0 से लेकर 1। i इज इक्वल टू ये 2/3 बाहर ले चलते हैं। अब यहाँ देखो बेटा अपर लिमिट डालूंगा तो 2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, ये 0 हो गया तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहता है। ये भी आ गया 2/3, अपर लिमिट 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट वो 0 बन जाएगी। आई क्या बनेगा बेटो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/3, 2 की पावर 3/2 माइनस 2/3, और ये प्लस का 2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू बेटा यहाँ देखो बेसिक सेम पावर एडिट, तो ये बनेगा 2 की पावर, ये 1 है ना, 3 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड में आ गया 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 बार लिखना है, ये 1 2 3 4 5, और ये 1/2 मतलब इस पे रूट डाल दो,
तो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया तो क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये बनेगा i इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो आज बेटा यही तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।